ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहले मुझे आप लोग बताओ कि लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था, कौन सा टॉपिक कवर किया गया था? सर भिन्न। भिन्न के बारे में पढ़ाया गया था कि भिन्न क्या है, भिन्न में अंश क्या होता है, हर क्या होता है। फिर आपने ये भी सीखा होगा कि सर भिन्न कितने टाइप के होते हैं, भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं। तो उस पर जाने के पहले एक बार जल्दी से पोल के बारे में देख लो। पोल में सभी को पता है कैसे आंसर करना है, यस या नो, जल्दी से मुझे बताइए। यस या नो आता है? तो अब तो काफी क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, तो सभी को यस आना सर। चाहिए कि पोल में कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो सभी लोग करिएगा, आंसर सभी के आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं भिन्न पर कि भिन्न सर होता क्या है। एक बार जल्दी से, बहुत ही कम टाइम में इसको रिवीजन करते हैं। भिन्न एक पी बाई क्यू के टाइप का एक नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें इस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पार्ट ऑफ द होल, मतलब पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया, अब इस ट्राइंगल को क्या कर रहा हूँ, 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूँ। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 2 हिस्सों को कलर कर दिया मैंने। ठीक है, 2 हिस्सों को मैंने कलर कर दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि कितने हिस्सों को कलर किया गया, सर 2/3। 2/3 आपने आपको बोलना है सर 2 हिस्से को कलर किया गया है कुल 3 हिस्सों में से। तो नीचे में जो रहेगा ये कुल हिस्सा रहेगा, और ऊपर में जो रहेगा वह हिस्सा रहेगा जिसकी आप बातें कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में पता करना है। तो 2/3, 2/3 कहते हैं इसको। ठीक है, अब कोई भी भिन्न को, जैसे मैं 2/3 लिख रहा हूँ, तो 2/3 में मुझे बताइए ये पूरा जो नंबर है इसको क्या कहते हैं? इसको आप भिन्न कहते हो, इसको आप भिन्न कहते हो, यानी फ्रैक्शन कहते हो। चलो मुझे बता दो कि मैं आपसे कहूँ 2/3 में अंश क्या है, न्यूमरेटर क्या सर है? 2। दो, ऊपर वाले दो साथ ऐड, 3 है सर। ऊपर वाला, अच्छा चलो सर चैट में 3 लिखोगे। सर। चैट 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 सेक्शन। ठीक है, तो चैट सेक्शन में लिखिए अंश क्या है। अंश यानी ऊपर वाला नंबर, न्यूमरेटर। तो अंश बोलोगे सर 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मुझे बताइए हर क्या है, डेनोमिनेटर क्या है, तो डेनोमिनेटर 3 हो जाएगा नीचे वाला। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो हर नीचे अंश हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश। तो ये भिन्न हो गया, अंश और हर समझ गया। भिन्न क्या होता है? पूर्ण के कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बता दो जल्दी से, अगर मुझे आधे को भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आधा को कुछ तरीका बताया गया क्या आपको? क्या आ- सर? आधा को, आधा एक क्वांटिटी है, इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखें? फ्रैक्शन के फॉर्म में। आधा को बताया गया होगा आपको कि आधा को सर 1/2 लिखते हैं, 2 में से एक हिस्सा, 2 हिस्सा में से एक हिस्सा को आधा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक हमारे पास ये रोटी है, अब इस रोटी को अगर मैं 2 बराबर हिस्सों में बांट, ठीक है, तो कह रहा हूँ ये दो, मान लो एक भाई को ए मिला, दूसरे भाई को बी मिला, तो दोनों को आधे आधे मिल गए। तो आपको सर ए को कितना मिला? 1/2 मिला, बी को भी 1/2 मिला। ठीक है, तो आधा आधा से रिप्रेजेंट हो जाएगा। 1/4 को 1/4, 3/4 को 3/4। ठीक है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अंश हर समझ लिया। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न कितने सर प्रकार के? 3। 3। नाम क्या क्या होते हैं? हाँ, सर अभी सम विषम और मिश्र भिन्न। फिर से सम, विषम और मिश्र। सम नहीं होगा। देखो, इन जनरल क्या कहते हैं, जो नाम है आपका, पहला होता है उचित भिन्न। ठीक है, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, और अनुचित भिन्न को ही विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न, यानी मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, कन्वर्जन सीखेंगे आज, उसके पहले ये समझ लो उचित भिन्न क्या होता है। ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। अगर मैं लिखूं 2/5, तो मैं दिख रहा है सर ऊपर में छोटा नंबर दिख रहा है, ऊपर में छोटा नंबर दिख रहा है, और नीचे जो हर है वो बड़ा नंबर है। तो ऐसे वाले को उचित भिन्न कहते हैं। 5 में से 2 हिस्सा। ठीक है, मैं लिखूं 3/8, साफ दिख रहा है सर 8 में से 3 हिस्सा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 4/9, 9 में से 4 हिस्सा, तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है, उचित भिन्न दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे सारे भिन्न को ऊपर में छोटा रहेगा तो उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न क्या कहेंगे? अगर मैं ऐसे लिखूं 5/2, ठीक है, तो 5/2 में दिख रहा है सर ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में बड़ा नंबर आ गया, मतलब अंश बड़ा आ गया, और हर कैसा आ गया, हर छोटा आ गया। तो इसको देखो अनुचित क्यों कहते हैं? सर 2 में से 5 हिस्सा कैसे हो सकता है?
2 में से 5 हिस्सा तो नहीं होगा, इसका मतलब समझेंगे अभी। लेकिन ये भिन्न है, ऐसा मत कहना कि भिन्न नहीं है। तो अंश बड़ा हो चाहे हर बड़ा हो, भिन्न तो होगा। मैं कहूंगा ये कैसा भिन्न है, तो अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं कहता हूं 13/7 भिन्न है या नहीं है, तो भिन्न तो होगा, बिल्कुल भिन्न है। कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न है। ठीक है, क्योंकि नीचे में छोटा नंबर है। ठीक है, तो इसको अनुचित कहेंगे, इम्प्रॉपर कहेंगे। क्लियर? मिक्स फ्रैक्शन, कोई मुझे बताओगे एग्जांपल? आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था 1 सही 2/8। 1 सही 2/8। तो आप इस रूप का फॉर्म क्या होगा, रूप देखिएगा। फॉर्म सिंपली आप बोलोगे सर a पूर्णांक b/c, या a सही b/c कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 2 पूर्णांक 3/5, ठीक है, 7 पूर्णांक 8/9, ठीक है। अगर मैं 13 पूर्णांक 8/25, तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, उचित भिन्न है। a पूर्णांक b/c के फॉर्म का नंबर, मिश्र भिन्न कहलाता सर है। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। हाँ, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आप सिंपली ये भी देखो, आपको पढ़ाया गया, अगर मैं था 2 पूर्णांक 3/5, इसमें 2 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है, और 3/5 क्या है, उचित भिन्न है। तो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, पहला पूर्ण संख्या और दूसरा उचित। क्लियर इतनी चीजें? ये पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में आपको? यस यस सर। चलो, तो इस पे एक क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको मिलेगा आज। ठीक है, पोल सेक्शन में पहला क्वेश्चन रिकॉल का, किसी का मिस नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ 6 पूर्णांक 4/5, इस फ्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, इसका क्या नाम? अब ये तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, मतलब आंसर करने की जरूरत है, कुछ कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 6 पूर्णांक 4/5 ऐसा अगर फ्रैक्शन सर। लिखा रहे, नाइस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा फ्रैक्शन? अच्छा, इसमें कैसे गलतियां हो रही हैं? 6 पूर्णांक 4/5, इसका मतलब हड़बड़ी में कुछ भी आंसर कर रहे हो, फिर आपकी पोल रिपोर्ट गड़बड़ाएगी। इतनी हड़बड़ी में आंसर मत करो। 6 पूर्णांक 4/5 ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? पूर्ण संख्या है क्या ये? क्या ये उचित भिन्न है, या ये अनुचित भिन्न है, या ये मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन? तो अभी 7 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है। कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है, अगर कोई डाउट बताओ तो पूछा करो। लास्ट 15 सेकंड, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये तो देख के आंसर दिख रहा है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, मुझे दिख रहे 5 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया है। कोई डाउट है क्या इसमें आपका? आंसर अभी तक क्यों नहीं आया है? आंसर सभी को करना जरूरी है। ठीक है, पोल को एंड किया गया है, अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो तो आप चैट में आंसर लिखो, लेकिन पोल में किया करें आंसर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 6 होल 4/5, इस टाइप का नंबर। तो ये कंप्लीटली जो फॉर्म है, जो रूप दिख रहा है, ये मुझे a पूर्णांक b/c बोलोगे ना, इसको क्या बोलेंगे सर? a पूर्णांक b/c। इसको पढ़ोगे भी तो क्या पढ़ोगे? 6 सही 4/5 या 6 पूर्णांक 4/5। तो ऐसे फॉर्म वाले फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं, क्योंकि 6 क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, 4/5 एक उचित भिन्न हो गया। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाकर हमने बोला सर 6 पूर्णांक 4/5। ठीक है, तो यह मिश्र भिन्न होगा, मिक्स फ्रैक्शन होगा। आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। तो इसमें क्या गलती हो रही थी बताइए? कोई डाउट है क्या इसमें किसी का भी? तो इसमें उचित भिन्न कैसे आ रहा था? क्योंकि उचित भिन्न कुछ बच्चों के आंसर थे। उचित भिन्न क्या होगा? अगर मैं सिर्फ पूछता 4/5, 4/5 क्या है? उचित भिन्न है। लेकिन मैं तो 2 पूर्णांक 4/5, ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न हो जाएगा। चलो, मैं यही ऑप्शन रखा। चलो मुझे बताओ। अच्छा, माइक, सर डी। चलो अभी माइक बंद। निश्चित कोई डाउट है तो बताइए। 1 सेकंड में बंद कर रहा हूं। नुसरत, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। माइक बंद। ओके ओके, चलो अभी बंद है आप। देखो ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका
क्वेश्चन 1 का आंसर मुझे बताइएगा, मैं लिख दूं 3/8। इसका आंसर चैट सेक्शन में लिख के दीजिए। ये कौन सा भिन्न है, ए बी सी या डी? इस भिन्न को क्या बोलेंगे? बी होगा, उचित भिन्न होगा, क्योंकि हमें सर दिख रहा है ऊपर में छोटा। तो कभी भी अगर ऊपर में छोटा नंबर दिख सर जाए, बी। नीचे में बड़ा नंबर दिख जाए, तो इसको उचित भिन्न कहेंगे। तो आंसर आ जाएगा ये बी, उचित भिन्न। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, मैं लिख दिया 8/3, इसको क्या बोलेंगे, ए बी सी या डी? तो ऊपर में बड़ा नंबर दिख गया, ऊपर में अगर बड़ा नंबर दिख जाएगा तो ये अनुचित हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन 3, अगर मैं लिखता हूँ 3/3/8, इसको क्या बोलेंगे, 3/3/8, मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस फॉर्म का जो भी सर दिखेगा ना मिश्र भिन्न, भिन्न। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन कहते हो, मिश्र भिन्न कहते हो। ठीक, आई होप ये क्लियर है। यस अभी सर। आते हैं कन्वर्जन, भिन्नों का रूपांतरण। अब ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझना, अपने कॉपी में स्टार मारकर इसको सीखना, लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या तीनों टाइप के भिन्न को कन्वर्ट कर सकते हैं? समझ, भिन्न तो सर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, लेकिन जो उचित भिन्न है, जो पहला टाइप है, उचित भिन्न ही रहेगा, इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं होता। अगर मैं लिखता हूँ 3/5, तो ये 3/5 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदलाव होगा। लेकिन जो सेकंड वाला था, कन्वर्जन क्या होता है, एक होता है हमारे पास अनुचित भिन्न, जिसको आप विषम भी कहते हो। ठीक है, अनुचित भिन्न। और एक होता है हमारे पास मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। तो अनुचित भिन्न को हम मिश्र फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में बदलकर लिख सकते हैं, और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में बदलकर लिखा जाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कन्वर्ट होते हैं, बदलते हैं। तो कन्वर्जन किस में होगा, समझ में आया? अनुचित को मिश्र में बदल सकते हैं और मिश्र को अनुचित में बदल सकते हैं। ठीक है, उचित उचित ही रहेगा, प्रॉपर जो है प्रॉपर रहेगा, क्योंकि वो कुत्ते प्रॉपर तो है ना, प्रॉपर है ही, उचित तो है ही। अभी उचित को क्या कर सकते हैं, अनुचित को मिश्र में, मिश्र को अनुचित, ऐसे बदलना है। इतना क्लियर कि किसको बदलना है। अब इसका तरीका क्या होता है, क्या इसमें करते हैं, जैसे समझो मैंने बोला आपको 8 से 5, 8 को 5 से भाग दीजिए, एक एक स्टेप से समझिए। बोला गया 8 को 5 से भाग दीजिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, 8 को 5 से भाग देना है? बताइए, 8 को 5 से भाग देने का मतलब क्या ऐसा लिख सकते हैं सर, 8/5? यस या नो? इतना लिख सकते हैं, यस या नो? तो 8 को जब यस 5 से सर। भाग दिया तो 8/5 लिखा। तो ये जो भिन्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, इस भिन्न को आप क्या बोलोगे, इस फ्रैक्शन को आप क्या बोलोगे? अनुचित भिन्न सर। इस वाले को आप कहोगे सर ये हमारा अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंश छोटा है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर जो है वो, सॉरी, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, अंश बड़ा है, अनुचित भिन्न है। तो हम क्या करते हैं, 8 को 5 से भाग देते हैं, 5 से 8 में ऐसे भाग दिया। आप बोलोगे सर 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाया और रिमाइंडर आ गया आपका सेसफल 3, क्योंकि कंप्लीट तो कटेगा नहीं, 5 के टेबल में 8 आता नहीं है, तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है सर, 8/5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तरीका देखो, पैटर्न देखो। आप स्टार्ट यहां से करो, 1 से, 1 से जाओगे आप 3 पर, तो पहले आप लिख दो 1। ठीक है, फिर आप ऊपर में लिखो ये 3। ठीक है, ये जो आपका रिमाइंडर आया, सेसफल आया, वो 3 को ऊपर लिख दो, और नीचे में ये 5 आएगा, 3 से आप 5 पर दो। ठीक है, तो नीचे में 5 लिखो। तो 8/5 को आप लिख सकते हो 1/3/5, 1/3/5। ठीक है, 1 से 3 पर गया, 3 से 5 पर गया। एक चीज नोट कीजिएगा सर, अनुचित भिन्न के हर में जो 5 है, मिक्स फ्रैक्शन में भी 5 ही रहेगा, तो ये ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर 5 नंबर दिख रहा है, वही 5 नंबर यहाँ पर भी दिखेगा। अनुचित भिन्न में जो हर है, वही मिक्स फ्रैक्शन का हर रहेगा। ठीक, ये समझ में आया? तो यहाँ पर आपको पैटर्न क्या रखना है, आप बोलोगे सर अगर मैं ए से कोई नंबर बी में भाग दिया, और आपका यहाँ पर कोशिएंट यानी भागफल सी आया और शेषफल आपका डी आया, तो आप बोलोगे सर बी को भाग दे रहे हैं, समझिएगा, बी को भाग दे रहे हैं ए से, तो ये लिखोगे b/a, और b/a बराबर क्या है, सी पूर्णांक, सी को पहले लिखिए, फिर डी लिखेंगे, सी पूर्णांक d/a।
ठीक है, सी पूर्णांक डी बटा ए। तो ये हमारा पैटर्न चलता है, ठीक है। लिखने मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप बोलोगे सर सबसे पहले लिखते हैं भागफल, भागफल होगा ये वाला सी, उसके बाद यहां पर लिखेंगे शेषफल, शेषफल, और नीचे क्या लिखेंगे, भाजक, ठीक है। ये हमारा आ गया भाजक। समझ में आया, बताइए, क्लियर? यस सर। अच्छा योगेश, प्लीज चैट सेक्शन में आपको बातें नहीं करनी है, आप रेगुलर बच्चे हो, ये सारी चीजें क्लास में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लास में चैट सेक्शन दिया गया आपको डाउट पूछने के लिए, ठीक है, कोई डाउट है पूछिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैं लिख रहा हूं 12/5, इसको आप कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, अनुचित भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, तो मतलब 12 को 5 से भाग देना। तो 12/5 कहने का मतलब सर 5 से भाग देंगे 12, तो 5 से भाग लगाइए 12, कितना आएगा, 5 दूनी 10, और शेषफल कितना आएगा, तो ठीक है, ये क्लियर। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करिए यहाँ से, पहले लिखो भागफल 2, सर 2 सही 2/5। 2 सही 2/5, तो इस पैटर्न में आपको जाना है। तो ये पहले लिखोगे ये 2, 2 लिख दिया, फिर लिखेंगे ये 2, यहाँ पर 2, और ये लिखेंगे 5, 2 पूर्णांक 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 2 पूर्णांक 2/5। हमेशा देखिए यहाँ पर फिर से आपको दिखेगा 5 नीचे, यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है, तो नीचे वाला नंबर सेम रहेगा, 2 पूर्णांक 2/5 या 2 सही 2/5, ठीक, क्लियर सभी को? यस। तो सर 21/4 को बदलकर मुझे बताइए, 21/4 को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में बदल। अच्छा काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, इतनी लेट से आप क्लास ज्वाइन करोगे कैसे काम चलेगा, इतनी लेट से क्लास ज्वाइन करोगे आप लोग, रुपेश के नाम से बच्चे हो, और भी काफी सारे बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, देखो आप काफी लेट हो, क्लास आपकी क्लास 8:30 बजे शुरू होती है, अभी 8:50 होने को है, ठीक है। 5 से 1/4। चलिए अभी सॉल्व करिए इसको, पहले कितना बोला फिर से मुझे बताओगे, 5 से 1/4। 5 सही 1/4, बिल्कुल सही आंसर है। आप बोलोगे सर 21 को आप अगर 4 से भाग लगाओगे, 21/4 कहने का मतलब क्या, 4 से आप भाग लगाइए, 4 से 21 में भाग लगाइए, कितने बार में, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 21 में से 20 घटाएंगे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। पैटर्न क्या बताया आपको, हाँ, आप बोलोगे सबसे पहले सर भागफल लिखेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा ये पैटर्न देखें ना, 5 को लिख दो यहाँ पर, ठीक है, 5 लिख दिया, फिर बोलोगे सर नीचे में ये 5 के बाद 1 आता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और नीचे में देखो ये 4 है, तो नीचे में 4 तो आएगा, ठीक है, ये सेम रहेगा 4 से 4, ठीक है। तो 5 पूर्णांक 1/4, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अभी और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे लिखता हूँ क्वेश्चन, मैंने लिखा यहाँ पर 13/2, इसको क्या लिखोगे, 13/2, चलो ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। 6 सही 1/2, तो आपको सर 2 से भाग लगाएंगे, देखो नीचे में 2 है, तो 2 से भाग लगाएंगे 13 में, इसका मतलब क्या हुआ 13 भाग 2, ठीक है, तो 2 से भाग लगाइए 13 में, तो 2 6 12, और 13 में से 12 घटाओगे 1 मिलेगा, ठीक है। पैटर्न क्या बताया, यहाँ से शुरू करना है 6 पूर्णांक 1/2, बस यही बोलो आपके दिमाग में आ जाएगा, 6 पूर्णांक 6 को पहले लिख देंगे, भागफल 6 पूर्णांक, शेषफल ऊपर रहेगा, और नीचे में 2 का 2 तो सेम आ जाएगा, ठीक है, 6 पूर्णांक 1/2, ठीक है, क्लियर। चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके आंसर आपको चैट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं ऑप्शन दे दूंगा आपको ABCD, ऑप्शन A B C D। क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं 28/9, और क्वेश्चन है 4 पूर्णांक 2/9, 3 पूर्णांक 1/9, 2 पूर्णांक 2/9, 3 पूर्णांक, या मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 1 पूर्णांक 3/9, 1 पूर्णांक 3 सर बी 3 सही 1/9। बी चैट में लिख दो अपना आंसर, तो इसका आंसर बी आएगा, बिल्कुल। तो आप कहोगे सर 9 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर 9 से भाग लगाया 28, कितने बार में कटेगा, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27, 28 में से 27 घटाया 1 मिल, ठीक है। तो आप बोलोगे सबसे पहले सर भागफल लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिख देंगे,
फिर शेषफल लिखते हुए ऊपर में 1 आ जाएगा और नीचे में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न चलता है 3/1/9। ठीक है, तो ये 3/1/9 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी का? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है क्या जिससे नहीं हो रहा है अभी भी? एनीवन? नहीं हो रहा? वाई लिख रहे हो? चलो मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर समझ में आ गया है तो वाई लिख दो, अगर कोई डाउट है तो डी लिख दो। समझ में आ गया है तो वाई, डाउट है तो डी, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका डाउट। वाई वाई वाई, इसका मतलब आंसर कर लोगे। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग करो। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। मैंने लिखा यहाँ पर 35/6। चलो इसका आंसर बताओगे मुझे? 35/6 बताइए। हाँ, माइक ऑन करके बता सकते हो बिल्कुल। 5 सही 5/6। 5 सही 5/6। 5/6। तो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर 6 से भाग लगाएंगे 35 में, इसको भाग लगाइए तो 6 के टेबल में 35 तो नहीं आएगा, लेकिन हमें ये पता है सर 6 पंजे 30 होता है, तो 6 पंजे 30, 35 में से 30 घटाया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप 5 से स्टार्ट करोगे भागफल, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। 5 के बाद ऊपर में क्या आएगा? अंश में 5 आएगा, जो शेषफल है आपका हुआ जाएगा, और नीचे में 6 आ जाएगा। 5/5/6, तो इसका आंसर आएगा 5/5/6। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? तो अभी आपके लिए जो क्वेश्चन मिलेगा वो आएगा पोल सेक्शन। ठीक है, ट्राई करना, सभी लोग का आंसर आना चाहिए, ट्राई करो सही करने की। कोई भी कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। 10/7 है क्वेश्चन। 10/7 एक अनुचित भिन्न है। इस अनुचित भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न में बदलकर हम कैसे लिख सकते हैं? चलिए, क्वेश्चन है 10/7। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है। 10/7। सी। अच्छा, ये नहीं करना है आपको, ये आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो। आपको पता है जब पोल दिया जा रहा है उस वक्त आपको हमेशा ही माइक बंद रखना है, पोल में जाकर आंसर देना। ठीक है, अगर पोल में आंसर नहीं कर पाते या पोल नहीं आता, ठीक है, तो आपको चैट में आंसर देना है पोल एंड होने के बाद। ठीक है, तो रेगुलर क्लास कर रहे हो ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको किसी को। ठीक है, मतलब जो भी आपको आंसर सही लगता है वो पोल में जाकर आंसर करिए। 10/7, तो 10 को भाग लगाइए 7 से, देखिए किस तरीके से लिखेंगे। 7/1/4 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 4/7/3। तीसरा ऑप्शन है 1/3/7। चौथा 1/2/7। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और 15 सेकंड। जो भी आपका सही आंसर लगता है बैठ नहीं रही। ठीक है, किसी को भी स्किप नहीं कर। लास्ट 10 सेकंड्स। आपका पोल रिपोर्ट बहुत जरूरी है, उससे आपकी एक बढ़िया रिपोर्ट बनेगी। लास्ट 5 4 3 2 1। चलो, तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अगर किसी रीजन से आप पोल नहीं कर पाते हो या फिर पोल ही फोन में नहीं आता, तो अभी आपके लिए मौका है, अभी आप चैट में लिख सकते हो। ठीक है, अपना आंसर पोल में आंसर कर दिया, फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है 10/7 कहने का मतलब 7 से 10 में भाग लगाएंगे, तो 7 से भाग लगाओगे 10 में। ठीक है, तो 7 का टेबल में 10 तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता 7 दूनी 14 हो, 14 से 10 से बड़ा हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे 7 एकम 7। सर सी। हाँ, 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा नीचे घटाकर। ठीक है, आपको तरीका क्या बताया? आप सबसे पहले भागफल लिखोगे यानी 1 लिखोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, 1/3/7 ऐसे पढ़ देंगे। ठीक है, 1/3/7, तो 1/3/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10/7 कहने का मतलब आप कहोगे सर यहाँ पर आंसर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, 1/3/7। क्लियर? भागफल पहले आएगा, पहले हमारा भागफल आएगा, फिर हमारा शेषफल आएगा, और नीचे में देखो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, नीचे 7 का 7 तो सेम रहेगा, कोई कंफ्यूजन। क्लियर? तो जितने बच्चों ने आंसर दिया था सभी के सही थे, ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही थे। अगला, क्या हम अनुचित भिन्न
या विषम भिन्न को भी मिश्र फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो यहाँ पर विषम सर भिन्न लिख 26/3। देखते हैं क्या होगा। तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। इसको क्या कह सकते हो सर, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तो इसको क्या करना है, हमें मिश्र भिन्न के फॉर्म में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। तरीका क्या होगा, देखो सिंपली ये समझो, अगर ये फॉर्म लिखा है, ये रूप अगर आपको कभी दिखता है, ये फॉर्म ए पूर्णांक बी बटा सी, तो आपको क्या करना है, इसको बदलने के लिए पहले आप ए और सी को गुना करोगे, ए और सी को गुना करना है, ठीक है, इन दोनों को गुना करें तो ए इंटू सी कर देंगे, और इनको गुना करके ऊपर वाला जो नंबर बी है ना, इसको जोड़ देंगे, ए प्लस सी इंटू बी, और नीचे में तो आपको पता है सी यहाँ है, तो सी नीचे का नीचे सी ही रहेगा, ए गुना सी प्लस बी, यही होता है। तो अगर कभी लिखा हुआ है 8/2/3, तो इसमें क्या बोलेंगे सर, 8 और 3 को गुना कर देंगे। 8 और 3 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 8 गुना 3 लिख दीजिए यहाँ पर, 8 गुना 3, प्लस में क्या होगा, प्लस में ऊपर वाला नंबर 2, ठीक है, ऊपर वाला नंबर बटा में 3, ये 3 है यहाँ पर, तो नीचे में 3 का 3 रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 24, यहाँ पर बोलेंगे सर 8 × 24 प्लस 2/3, यानी आपने जो बोला 26/3, बिल्कुल हमारा सही आंसर। क्या इतना लिखकर करेंगे, नहीं, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना लिखा, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखा आपने किसी ने, मनोज ने शायद, बिल्कुल जल्दी से आंसर बता दिया, ठीक है, तो इतना ही टाइम लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझिएगा, अगला क्वेश्चन कर लो, 7/3/5, इसका आंसर क्या बोलो, चैट में लिख सकते हो आप, चैट में लिखोगे प्लीज, सभी लोग चैट में अपना अपना आंसर लिखें। फिर से मैं कह रहा हूँ, चैट सेक्शन आंसर सही दे रहे हो, लेकिन प्लीज चैट में लिखिए ताकि सभी का आंसर मैं देख पाऊँ, ठीक, 38/5, नाइस। तो यहाँ पर बोलोगे सर 7/3/5, तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखो, 7 को 5 में गुना, 7 को 5 में गुना करेंगे कितना मिलेगा, 35, 35 में 3 को जोड़िए, 35 में 3 को जोड़ेंगे 38, तो सीधे बोलोगे सर एक लाइन में आंसर आ जाएगा सर 38 बटा ये 5 का तो 5 ही रहेगा। तो हमारा ये क्या हुआ, मिश्र भिन्न। इसको बदल किस में दिया, हमने अनुचित भिन्न में बदल दिया, ठीक है, हमने किस में बदल दिया, अनुचित भिन्न में बदल दिया, ठीक है। तो मिश्र फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न में ही बदला जा सकता है। क्लियर हो जा रहा है सबसे, यस। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, सर एक बार फिर समझा दो प्लीज। चलो मैं बिल्कुल लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर मैं लिख रहा हूँ 8/2/9, इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखना है आपको, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। क्या इसका आंसर सर? क्या बोलेंगे, इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखिए, अनुचित भिन्न के फॉर्म में बदल कर लिखिए। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, ये 74/4, 4 नीचे नहीं आएगा, 74/9, अब सही है, ठीक है। देखो जो बच्चे कह रहे हैं रिपीट करने, समझो, 8 को 9 से गुना करिएगा, 8 9 72, ठीक है, यहाँ लिख दिया 72, प्लस में ऊपर वाला नंबर ये 2/9, ठीक है, नीचे में 9 का 9 रहेगा, ठीक है। तो इसको सिंपली बोलेंगे सर 72 में 2 जोड़ेंगे, आ जाएगा आपका 74/9, ठीक है। इतना टाइम भी नहीं लगेगा, सिंपली आपको इतना देखना है सर, हमें क्या करना है, 8 को 9 से गुना, इनको गुना और ऊपर वाले को जोड़ देना है, ठीक है, इसको ऐड कर देना, 8 9 72, 2 74, तो ये सीधे आ जाएगा 74/9, नीचे वाला नंबर सेम रहेगा, ठीक। चलो इसको सॉल्व करो। अगर मैं लिख रहा हूँ 5/2/7, आंसर बताइए, चैट सेक्शन, मैं बार बार कह रहा हूँ चैट सेक्शन, चैट प्लीज, चैट कमेंट में लिख दो ना जो भी आपका आंसर है। 37/7, अंकित समझ में आया, अंकित मुझे आप बताओ क्योंकि आपका डाउट था। ओके नाइस, बढ़िया। तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, 8 और 5 और 7 को गुना किया, इनको गुना किया, 5 सत्ते 35, 5 और 7 को गुना किया तो यहाँ पर आ गया 35, 35 में 2 जोड़ा, ठीक है, 35 में 2 जोड़ा कितना मिला, 37, तो यहाँ लिख देंगे 37 बटा में ये 7, तो 7 का 7, तो नीचे वाला नंबर ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, ठीक।
अगर मैं लिख रहा हूं 11.3/8, इसका आंसर क्या है? 11.3/8। 91/8। अच्छा, शुभम के नाम से जो बच्चों क्या नाम है आपका? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप नहीं मान रहे। बताइए, आंसर आप बिल्कुल सही दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज ट्राई करो चैट में लिखने की। देखो कि आप एक तरीके से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डिसिप्लिन। ठीक है, तो ट्राई करो बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप चैट सेक्शन में आंसर लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 11 को 8 से गुना करेंगे, 11 को 8 से गुना करेंगे सर 88 मिल जाएगा। 88 में 3 को जोड़ देंगे, 88 में 3 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 91 मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा आपका 91/8। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है कि प्रोसेस क्या क्या हुआ यहाँ पर, तो सिंपली ये हुआ है, इसको मैंने लिखा 11 को 8 से गुना किया और 3 को जोड़ दिया, बटा में 8। ठीक है, 11 को 8 से गुना किया, 88 मिला, 88 + 3/8, और ये बन गया आपका 91/8। तो इतना लिखना नहीं है आप, ठीक है, इतना लिख के नहीं करना, हमें जल्दी से करना। ठीक है, ये करके मुझे बताओ 13.2/9, टेबल याद होने चाहिए। ये बताओ 13.2/9। चलो, ऑप्शन है आपके सामने। सी। सी। तो यहाँ पर सिंपली बोलेंगे सर 13 को 9 से गुना करेंगे, 13 और 9 को गुना करेंगे तो कितना मिल रहा है? 13 नमा 117। ठीक है, 117 में 2 को जोड़ देंगे, 117 में 2 को जोड़े कितना मिलेगा? 13 नमा 117 और 2 को जोड़ा तो 119 मिला। तो 119 को यहाँ लिख देंगे, 119 अंश में, और नीचे में जो 9 है ये 9 का 9 रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो अब मुझे आप लोग ईमानदारी से, सभी लोग बिल्कुल ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या आप सभी से खुद से ये हो जा रहा है क्या? अगर हो जा रहा है तो यस लिखिए, नहीं हो रहा तो प्लीज एन लिख दो, मैं और भी क्वेश्चन दे दूँ। अगर खुद से हो रहा है तो वाई लिखो। ठीक है, तो वाई कह रहे हैं यस, एक बार वाई लिख रहे हैं। अच्छा, शुभम वर्मा आप लिख रहे हो नहीं, आप तो सही आंसर दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे बताओ, आपने तो सही आंसर दिया, फिर क्यों एन लिख रहे हो? एन मतलब नहीं समझ में आया तो एन लिख। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर ऐसा है तो। एक क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ 5.3/, यहाँ पर लिख दिया 11, चलो इसका आंसर बताओ लास्ट। 58/11। कितना? फिर से बताओ, आवाज आपकी ब्रेक हो गई। 58/11। 58/11, ठीक तो लिख रहे हो, फिर आप एन कैसे लिख रहे हो? तो 11 को 5 से गुना करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 मिल जाएगा। करो 11 गुना 5 55, 55 में 3 को जोड़ देना ऊपर वाले नंबर को, तो 55 + 3 ये आ जाएगा, और 55 + 3 को जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल देंगे सर ऊपर में 58 आ जाएगा और नीचे में 11 का 11 लिख दो। ठीक है, तो 58/11। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? अनुचित भिन्न आ गया। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलकर लिखा जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, 2-3 सेकंड। क्या बोल रहे हो पुनीत? अब बताइए, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, चलो। तो अभी आपके लिए जो क्वेश्चन है वो पोल सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो पोल सेक्शन में ट्राई करो सारे लोग आंसर करने की। क्वेश्चन है 5.3/8, इसको अगर हम अनुचित भिन्न के फॉर्म में बदले तो इन चारों में कौन सा सही आंसर आएगा? पोल में ऑन कर दे रहा हूँ बस थोड़ा। अब मैं कुछ बच्चों को क्लास से रिमूव करूंगा, बाहर निकाल दो जब से वो माइक में बोल रहा है। बिल्कुल। शुभम वर्मा मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि आप कई बार क्लास को डिस्टर्ब कर चुके हो और हो सकता है कि एंट्री भी ना मिले। ठीक, जो क्लास में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होता है। अगर इस तरीके से बार बार आप क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आप मजबूरी में रिमूव करना पड़ेगा। सर पोल में नहीं आया। चलो, पोल नहीं आया, अभी आ गया हो। कॉल नहीं चल रहा। अभी चल रहा है, अभी चेक करो।
क्वेश्चन क्या है? 5.3/8। क्वेश्चन है 5.3/8। 5/3/8। इसको अगर हम लोग इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न के फॉर्म में बदले तो इन चारों में क्या आंसर आएगा? ए, बी, सी या डी? बढ़िया। तो अभी कुछ बच्चे रहते हो, 3-4 बच्चे और, तो मैं रुक रहा हूँ 20 सेकंड। ऐसे 20 सेकंड में इसमें लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी अभी रुकते हैं थोड़ी देर। मोस्टली सभी का आंसर आ चुका है। 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 10 सेकंड, लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ अभी और इसको समझते हैं। ऐसे जितने बच्चों ने दिया सभी को समझ में आ रही है? आंसर सही है? सर आपको भी डी। डी होगा। देखते हैं कैसे आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन में था 5.3/8 में, यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन में था आपका 5.3/8। तो आपको मैंने क्या बोला? सर यहाँ पर जो 5 लिखा गया और नीचे में जो 8 लिखा गया, इन दोनों को गुना करेंगे, 5 और 8 को गुना करेंगे। तो 5 और 8 को गुना करेंगे कितना मिलेगा? 5 8 40, ठीक है। और 40 में 3 को जोड़ देंगे, 40 में 3 को जोड़ देंगे। तो आप बोलोगे सर 5 को 8 से गुना करना है और 3 को जोड़ देना है, तो सीधे बोलेंगे सर 40 + 3 यानी 43। या मन में ही कैलकुलेशन हो जाएगा तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा हमारे पास 43। नीचे में 8 का 8 रहेगा, तो 43/8 ऑप्शन नंबर डी, जो आप सभी का आंसर। क्लियर? अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूं आप सभी को कि आंसर कैसे देना है। पोल में आंसर करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने पोल में आंसर कर दिया है, आपने सबमिट कर दिया है पोल में, फिर चैट जब ऑन होता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पोल रिपोर्ट ही बनाई जाएगी आप, ठीक है। तो पोल में आंसर करने के बाद चैट में लिखने की जरूरत नहीं है। पोल अगर नहीं आता फोन में, पोल में आंसर छूट जाता है, तब जाकर आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? भिन्नों का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप क्या होता है? जैसे मैंने लिखा, मैं 2 एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैं लिखा 2/3, ठीक है। तो 2/3 बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में ही, ठीक है। क्योंकि कोई अंश और हर किसी भी कॉमन नंबर से कट नहीं रहा, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 2 भी आता हो और 3 भी आता हो, एक के अलावा, ठीक है। तो इसको कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ 12/6, सर ये तो पूर्ण 12, संख्या है। हाँ ये पूर्ण संख्या है। कहेंगे सर ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है। क्योंकि 12 को ऐसा लिख सकते हैं ना क्या? मुझे बताइए, क्या ये जो 12 लिखा गया है, 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं सर 6 × 2/6, ठीक है। और अंश और हर में अगर सेम नंबर लिखा रहे 5/5, तो आपको पता है सर 5 से 5 कैंसिल होकर 1 बच जाता है, ठीक है। तो ये 6 से हम 6 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये बच जाएगा आपका 2। तो ये पूर्ण संख्या आया, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है समझ में आया? इसको सरलतम रूप नहीं कह सकते सर, सरलतम रूप 2 है। 12/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2 है। समझ में आया? बताइए, ये समझ में आया? अगर मैं लिखा हूं यहाँ, ठीक है, अगर मैं लिखा हूं यहाँ पर 4/12, ये सरलतम रूप में है क्या? यस या नो? क्या नो ये सर, सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं। तो इसको सिंपलेस्ट सर फॉर्म में ये करेंगे तो 1/3 क्या आएगा। लिखेंगे? चैट में लिखो मनोज, ताकि सभी लोग लिख पाए। आपका क्या आंसर है वो लिखिए। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा? आपको कुछ 4 का टेबल पढ़िए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो सीधे बोलेंगे सर ये 1/3 हो जाएगा। मतलब 4/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो 1/3। दोनों के मान क्या होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। ये हमारा आंसर, ठीक है। इसको एक तरीके से और सीखो, 4/12 को हम लिख सकते हैं, ऊपर में तो 4 लिखा, नीचे में 4 × 3 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, 4 से 4 को काटा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0 मत लिख देना, ये 4 एकम 4 है, यहाँ भी 1,
तो यहाँ पर 1 बचेगा और नीचे 3 को 1 से गुना करके 3 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 4/12 यानी 1/3। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 10/8, तो 10/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म चैट सेक्शन में कितने बच्चे लिख सकते हैं? 10/8 का सरलतम रूप चैट सेक्शन, 2 तरीका सीक्वेंस। ठीक है, 5/4। बढ़िया, आपको यह सोचना है। देखो, सोचना क्या है, थिंक क्या करना है। सर कोई ऐसा नंबर है क्या जिसके टेबल में 10 भी आता हो और जिसके टेबल में 8 भी आता हो? कोई ऐसा नंबर है क्या? यस सर, 2। तो एक के अलावा, एक भी आता है, लेकिन एक के अलावा कोई नंबर है क्या? तो 2 आता है। तो आपको सर 2 के टेबल में सर 10 भी आता है। 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से काट देंगे, सिंपली बोलेंगे सर 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। सिंपल, आपका आंसर 5/4 तैयार है। तो ये हमारा आंसर आ गया, सरलतम। अब इसके बाद नहीं कटेगा, कोई भी नंबर नहीं है एक के अलावा कि 5 और 4 दोनों ही टेबल में है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है 10/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का? 10 को लिख दोगे सर 5 गुना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को सर लिख सकते हैं 4 गुना 2 या 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 4 गुना 2 लिखा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो 5 को 1 से गुना करेंगे सर 5 मिलेगा, 4 को 1 से गुना करेंगे सर 4 मिलेगा। तो क्या आपको दोनों ही मेथड समझ में आया? ज्यादा बेटर कौन सा है, बढ़िया कौन सा है? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला ही बढ़िया है। दोनों सही है, दोनों देखो, दोनों सेम चीज हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। लेकिन प्रीफर कौन सा करेंगे, इस तरीके से सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में, क्लास 5-6 में नहीं है ना हम लोग, क्लास 10th में है। ठीक है, थोड़ा अपग्रेड करते हैं। ठीक है, फास्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 54/14, 54/14। आंसर कहाँ करना है आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो 54/14 का सिंपलेस्ट फॉर्म चैट सेक्शन में आना चाहिए। 54/14। सोचो कि 54 और 14 किसी संख्या के टेबल में आता है क्या, या किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा क्या कंप्लीटली? कट जाएगा। बिल्कुल, मोक्षित का आंसर आ गया है, मनोज का आंसर है। मनोज शायद आपने टाइपिंग में थोड़ी सी गलती की है, बाकी सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, दोनों ही सम संख्या। देखो 54 भी एक सम संख्या है, लास्ट में 4 है, 14 भी सम संख्या है, इसलिए सारी चीज पढ़ाई गई है। 2 से कट जाएगा, जो भी संख्या सम संख्या हो 2 से कट जाएगा। तो 54 को अगर हम 2 से काटे कितने बार में कटेगा? तो 54 को अगर हम 2 से भाग लगाएं तो आप क्या बोलोगे सर? 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाए 1, 14, 2 सत्ते 14। कट गया हमारा पूरा। तो ये 27 बार में कटेगा, 2 से कटा 27 बार, 2 से 14 7 बार। तो ये आपका आ जाएगा 27/7। ये हमारा सिंपलेक्स। अब कोई नंबर है क्या जिसके टेबल में 27 भी आता हो और जिसके टेबल में 7 भी आता हो? ऐसा कोई नंबर है? नहीं, एक है, एक के अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्लियर, सरलतम रूप क्लियर सभी का? तो इसको करके बताओ। अगर मैं कहूँ 5/4/6 मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न को अगर सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको क्या करना होगा? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए। पहले आपको अनुचित में बदलना होगा। ठीक है, पहले आपको अनुचित भिन्न में बदलना होगा, तभी कर पाओगे। तो पहले आप बोलोगे सर 5/4/6 को, 5/4/6 को हम क्या लिखेंगे? 6 पंजे 30, 30 में 4 जोड़ा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 34/6। स्टेप 1। ठीक है, यहां से वहां जो गया स्टेप 1 हुआ हमारा, मिश्र फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न बदल। उसके बाद इसको वही चीज काटिए। तो 2 के टेबल में देखो, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 3 6, 2 से कटेगा 17 बार में, 17 दूना 34। ठीक है, 17 दूना 34, तो 2 से 17 बार में कट जाएगा। फिर जाएगा आपका 17/3 हमारा आंसर। क्योंकि अब कोई नंबर नहीं है 17 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, या फिर कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 17 और 3 दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे 5/4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म, तो क्या बोलोगे सर? 17/3। यह सरलतम। क्लियर? बताइए, समझ में आया? यस सर। यस, चलो
तो ये है आपके लिए कुछ और मोर क्वेश्चन मेरे तरफ से। अगर मैं लिख रहा हूं 25/20, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखें? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखें? आंसर कहाँ करना है पता है आपको? 5/4। 5 के टेबल में सर 25 भी आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है। 5 के टेबल में 5 गुना 5 कर देंगे 25 आ जाएगा, 5 गुना 4 कर देंगे 20 आ जाएगा। तो 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5/4। ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि अब कोई भी, ये पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 5 और 4 किसी सेम नंबर के टेबल में नहीं आते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 32, अच्छा योगेश प्लीज एक बार अपना लिखोगे आंसर। आप कई बार मैं देख रहा हूँ आप काफी बार नंबर लिख रहे हो। ठीक है, उससे क्या होता है, काफी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है। ठीक है, आंसर सही है आपका, एक बार लिखो मुझे दिख जाएगा। ठीक है, बस एक बार लिखो। देखो बाकी बच्चे एक बार लिख रहे हैं, आपको भी वही करना है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 18, या चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 21/18, इसको सरलतम रूप में बनाए 21/18। 21/18 नाइस। तो आपको दिख रहा सर 21 और 18 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में सर 21 भी आता है, 3 के टेबल में सर 18 भी आता है। बट ये कितने बार में आता है? 3 सत्ते 21, 3 छक 18, तो ये लिख दिया 7/6। अब देखो ये और भी डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं डिवाइड हो रहा है, सिंपल है। 7 और 6 अब किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसको हम कहेंगे सिंपलेस्ट, सरलतम रूप। ठीक, अब अगर मैं आपसे ऐसे लिख के पूछूं 2/5/20, या 20 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, मैं थोड़ा इसको और सरल छोटा कर दूं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 3/4/8, इसको सॉल्व करो। 3/4/8, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बदलना है। स्टेप 1 इम्प्रॉपर में बदलिए। ठीक है, स्टेप 1 आप इसको अनुचित में बदलिए। यहाँ पर जो आएगा चैट सेक्शन, तो अनुचित भिन्न बदलिए। उसके बाद सरलतम रूप में, तो 28/8 आ रहा है। आप इसको बोलोगे सर 28/8 में, इसको और काटो ना, अगर 28/8 आ रहा है तो इसको देखिए ना, 8 के 24, 7/2, बढ़िया। आप तो सर 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 3 को गुना किया 24, 24 में 4 जोड़ दिया, तो 24 4 28। तो यहाँ बोलेंगे सर ये आ जाएगा हमारा 28/8। अब ये आंसर नहीं करना है आप, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको 2 से काटिए, तो 2 से काटोगे 14 बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से काटिए 2 चौके 8। ठीक है, तो ये आपका आ गया 14/4। देखो यहाँ पर आप आंसर नहीं बोलोगे, 14/4 ठीक है, लेकिन अभी हमें और भी दिख रहा है सर, दोनों सम संख्या है। 2 के टेबल में 14 भी आएगा, 2 के टेबल में 4 भी आएगा, तो और कट रहा है ना, तो और काटिए इसको। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। तो जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया तब तक आप इसको कैंसिल करते रहो। ठीक है, अब दिख रहा है सर किसी के भी टेबल में 7 और 2 नहीं आता, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ये अब जाकर हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो स्टेप 1 अनुचित से मिश्र भिन्न। ठीक है, सॉरी, मिश्र भिन्न से अनुचित में बदला। उसके बाद हमने कैंसिल किया, जब तक कैंसिल करते रहना जब तक हमारा ऐसा नंबर ना आ जाए जो किसी सेम नंबर के टेबल में। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यस और नो? अभी यस पोल सर। में करने के लिए रेडी? तो अगला जो कुछ क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ट्राई करो सभी लोग आंसर करने की। पहला क्वेश्चन है 3/6/10। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखें? क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए। 3/6/10 है, ये एक मिश्र फ्रैक्शन है। ठीक है, मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए पहले। ठीक है, अनुचित भिन्न में बदलने के बाद इसको सॉल्व। डन सर। बढ़िया, बस अपना डन टाइम लेके सर। करो। बढ़िया, 2 बच्चों का आंसर आया।
तो इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन इसमें करना क्या है आपको, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है, मिश्र भिन्न दिया है, इसको कन्वर्ट करोगे आप अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न को फिर आप कैंसिल आउट करोगे, अंश और हर को काटोगे, सरल रूप में लाओगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, वही आंसर बन जाएगा। स्किप मत करिए। एक एक स्टेप मैथ्स में एक एक स्टेप करके आप सॉल्व करते हैं, एक बार में आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, इतना टाइम लग रहा है क्या? काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इस क्वेश्चन में इतना समय क्यों लग रहा है? कोई डाउट है? 3 सही 6/10 है, या फिर इसको पढ़ते हैं 3 पूर्णांक 6/10। 3 को 10 से गुना करिए, 6 जोड़िए, बट्टा में 10 करके अनुचित भिन्न में बदलिए इसको, फिर कैंसिल करिए अंश और हर, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे आंसर गलत दिख रहा है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में डाउट है आपका, आप लोग पूछा करो ना। देखो, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस वक्त अगर कोई भी डाउट हो आपको, तो बस बैठे नहीं रहना है, आपको समझना है ना। आप नहीं पूछोगे कैसे समझोगे आप, ठीक है। तो जब तक नहीं समझ में आया पूछिए, ऐसा मत सोचो कि सर हम पूछकर हमें नहीं पूछना, ठीक है। बिल्कुल बताया जाएगा। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और आंसर कीजिए जाकर होल सेक्शन में। 3 पूर्णांक 6/10 है, इसको बदलना है हमें सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। 12/2 होगा, 18/5 होगा, 17/2 होगा, 2/7। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और, ओनली 10 सेकेंड्स। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो सर इस बी। क्वेश्चन को भी होगा, देखते हैं क्या होगा, इसको चेक कर लेते हैं पहले। अगर मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से सीखना, क्योंकि मुझे आंसर गलत दिख रहा है, कुछ बच्चों के आंसर गलत है, ऐसे मोस्टली सही है लेकिन कुछ बच्चों के गलत है। क्वेश्चन बोला गया है 3 पूर्णांक 6/10, यही पढ़ेंगे। स्टेप 1 क्या होगा, इसको अनुचित भिन्न में बदलना। मुझे ये बताओ, अनुचित भिन्न में बदलकर आपने क्या लिखा है, बताओ। 36/10। 36/10 कैसे हुआ? इस 3 को 10 से गुना किया क्या आपने, ठीक है। 3 और 10 को गुना किया हमने, कितना मिला? 30 मिला। 10 या 30, 30 में इस 6 को जोड़ा, 30 में ऊपर वाले 6 को जोड़ा, तो बन गया आपका 36/10। तो पहला स्टेप आ गया 36/10। अब आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखो 36/10 का ही नहीं है, तो 36/10 को आप कैंसिल करोगे, ठीक है। 36/10 को आप सोचोगे कि कौन से नंबर से ये कट रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप सोचो, सर 36 भी एक सम संख्या है, 10 भी एक सम संख्या, इवन नंबर है। अब इतना तो आप पता कर सकते हो, लास्ट में 6 है, लास्ट में 0, तो सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। तो जितने भी सम संख्या होंगे वो 2 से तो कट जाएगा, तो 2 से 10 कटेगा कितने बार में? 2 पंजे 10। 2 से 36 कितने बार में कटेगा? हमें याद होना चाहिए ना 18 का टेबल। 18 2 36 होता है, 2 से 18 बार में कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो सर, 2 1 कम 2, 2 8 16, ठीक है। तो ये 18 बार में कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 18/5। अब 18 और 5 ये किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, ठीक है। दोनों ही किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आता, तो कहेंगे ये जो आया हमारा सर सिंपलेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल सरलतम, 18/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बताइए। चलो, ये तो कर लिया आपने। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, अब क्योंकि इसमें आंसर गलत कर रहे थे आप लोग थोड़ा। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 5 पूर्णांक 13 या इसमें थोड़ा छोटा ही लिखता हूँ, 5 पूर्णांक 6 लिख दिया यहाँ पर, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2। इसका मुझे बताओ, 5 पूर्णांक 2/6। 5 पूर्णांक 2/6 को हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें, सरलतम रूप में, क्या आंसर है?
32/6। 32/6। एक आंसर आ रहा है 8/3। 8/3। एक आंसर आ सर रहा है 8/3। 16/3। ठीक है, देखते हैं, 3 आंसर आए अभी तक। ठीक है, इसको देखो, 5 को 6 से गुना करेंगे, 5 गुना 6, 5 छक 30, 30 में 2 जोड़ा तो बन गया 32। 5 छक 30, 2 32, तो 32/6। 32/6 कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों ही सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए ना इसको, तो 2 से काटोगे तो मिलेगा 2, 16 दूनी 32, तो ये 16 मिल जाएगा, और 2 से काटो 3 बार में, 2 3 अच्छे, तो ये कटेगा आपका 16 बार में, दो ये कटेगा 3 बार में, तो 16/3 आ रहा है ना। 8/3 कैसे आ रहा था, 8/3 इतने सारे बच्चों को कैसे आ रहा है, इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है मुझे बताओ। 16 दूना 32, ठीक है, 2 3 6, 2 से काटा 6 को 3 बार में, 2 से 32 काटा 16 बार में। समझ में आया कि नहीं आया। यस आठ सर। बटा तीन कैसे आ रहा है मुझे बताओ, 8/3 कैसे आ रहा है, यानी वन एक्सप्लेन करोगे मुझे। सर मनोज ने। अच्छा, किसी ने जो भी गलत मुझे बताओ, समझ में आ गया ना। यस सर। ठीक, चलो, तो इतना ही रखते हैं। और चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे होमवर्क लिंक तो जाएगा ही, उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप ट्राई करो। 8×4/12, 3×7/, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 8, इन सभी को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करके ले। 5×2/10, ठीक है, ये तीनों को आप ट्राई करो, ठीक है, आंसर अगले क्लास में पूछूंगा, ठीक है, होमवर्क है। अभी कोई डाउट हो तो पहले बताइए, ओके सर। कोई डाउट है क्या।